नवरात्रि पर लिस्ट से हिंदू वोटरों पर है निशाना। कांग्रेस को सियासी समीकरणों को है जमाना। खोई हुई सत्ता पाकर बीजेपी को है दिखाना। बवंडर से बचकर मध्य प्रदेश की नौका है पार लगाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ में हूं दिव्या। लोगों की धड़कनों को बढ़ाने वाले चंबल एरिया से पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश में फिलहाल नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। कहने को तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बार ये महज चुनाव नहीं होकर के बीजेपी और कांग्रेस के साख बचाने का सवाल बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर आप बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची पर एक नजर डालें तो इसमें एक से एक दिग्गज इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं। सियासत की इस बिसात पर कांग्रेस के दाव का इंतजार है। ऐसे में सवाल ये कि एक तरफ बीजेपी ने अपनी 5 लिस्ट जारी कर दी है, तो अब तक कांग्रेस ने एक भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट से। दरअसल इसके पीछे का एक कारण राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह को बताया जा रहा है। कांग्रेस इस घटना से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश में पार्टी की आंतरिक गुटबाजी से बचने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है, वैसे ही पहले कमलनाथ सरकार में कांग्रेस अपने ही खेमे के विधायकों की बगावत का शिकार हो चुकी है। वो नहीं चाहती कि आगामी विधानसभा चुनावों में इसकी पुनरावृत्ति हो। कांग्रेस इस चुनाव में अपनी सीटें और अपनी साख दोनों बचाना चाहेगी, इसलिए कांग्रेस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हर शुभ कार्य को करने के लिए लोग शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी करने के लिए एक शुभ मुहूर्त निकलवाया है, और वो है नवरात्रि का पहले दिन। नवरात्रि के पहले दिन पार्टी के उम्मीदवारों का वो ऐलान करेगी। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं। सुनिए कमलनाथ को। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है। उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी को लेकर विवाद हो या सनातन धर्म को लेकर चर्चा, हर बार कांग्रेस कटघरे में खड़ी नजर आती है। हाल ही में उनके गठबंधन के सहयोगी उदयनिधि स्टालिन और उन्हीं के पार्टी के प्रियंक खड़गे ने हिंदुत्व विरोधी बयान देकर के एक बार फिर कांग्रेस की हिंदुत्व की छवि को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया था। लेकिन अब कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए कांग्रेस अपनी छवि सुधारना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटने से बचेगी और हाईकमान से लेकर लोकल बॉडी तक सर्वसहमति से निर्णय लेना चाहती है, जिससे कि वो विरोध से बच सके। कांग्रेस की लिस्ट में देरी होने का यह मतलब तो साफ है कि कांग्रेस बहुत बारीकी से हर समीकरण का अध्ययन करके लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि बीजेपी के जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो भी टिकट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो घर वापसी कर सकते हैं, और कांग्रेस के अपने नेताओं को अगर दरकिनार किया गया तो वो बागी होकर के मैदान में उतर करके समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस इन सब से बचना चाहेगी। चलिए, अब 15 अक्टूबर को कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची संभावित है। अब देखना यह होगा कि ये लिस्ट चुनावी रण में क्या बड़ा धमाका करती है। ऐसे ही कई पॉलिटिकल अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।